साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हुकमचंद, आप देख रहे प्रबुद्ध भारत न्यूज। आदिवासी नेता जिन्हें कहा गया भगवान, बिरसा मुंडा जयंती आज। साथियों, आज बिरसा मुंडा की जयंती है। जन्म आपको बता दें 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 9 जून 1900 में रांची के कारागृह में मृत्यु। 24 वर्ष की आयु उन्हें नसीब हो पाई और 19 की आयु में किया आदिवासी सेना का गठन। आपको बता दें, बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल में इन्हें भगवान बिरसा कहा जाता है। ये अकेले आदिवासी नेता हैं जिनका चित्र भारतीय संसद में प्रदर्शित है। ये मुंडा जाति ही नहीं, आदिवासी या अनुसूचित जनजाति गौरव के सबसे बड़े प्रतीक हैं। इनका जन्म झारखंड राज्य के खूंटी जिले में उलीहातू में हुआ था। इन्होंने 6000 से अधिक आदिवासी पारंपरिक लड़ाकों की फौज तैयार की थी। साथियों, आज हम बात करेंगे बिरसा मुंडा आदिवासी क्रांतिकारी नेता के बारे में। बिरसा मुंडा 19वीं शताब्दी के एक प्रमुख आदिवासी जननायक थे। उनके नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में मुंडाओं के महान आंदोलन उलगुलान को अंजाम दिया। बिरसा को मुंडा समाज के लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। प्रारंभिक जीवन सुगना मुंडा और कर्मी हातू के पुत्र बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के प्रदेश मेराची के उलीहातू गांव में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद चाईबासा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए आए। इनका मन हमेशा समाज की बुरी दशा पर रहता था और उन्हें मुंडा लोगों को अंग्रेजियों से मुक्त पाने के लिए अपना नेतृत्व प्रदान किया था। 1894 में मानसून के छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली थी। बिरसा ने पूरे मनोयोग से लोगों की सेवा की। बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और अपने जीवन काल में एक महान महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से पुकारते हैं, पूजा जाता है। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व आपको बता दें 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्रित कर उन्हें अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग केंद्रीय कारागृह में 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। 1897 से लेकर 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजों सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाही ने तीर कमानों से लैस होकर के खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिससे पहले तो अंग्रेज सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके में बहुत आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई थी। जनवरी 1900 डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था जिसमें बहुत सी औरतें बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वही उसका स्टेच्यू भी लगा हुआ है। उनकी मूर्ति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी स्थित है। महान भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी वीर मुंडा की जयंती पर, बिरसा मुंडा की जयंती पर आप सभी को बधाई। महान विभूति को सत सत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय मूल निवासी।